भाजपा सरकार देश को कंगाल बना रही है, खोखला बना रही है। 80 करोड़ गरीब इसके जीते जागते दृष्टांत हैं कि इस भाजपा सरकार ने 80 करोड़ लोगों को लाचार बनाया, बेबस बनाया, गरीब बनाया। कि 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया गया है और गरीबों का, जो किसानों का कर्ज है वो माफ़ नहीं हो पा रहा है। कि देश के सभी बंदरगाह, सभी एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी और अंबानी को दे दिया गया। शायद आप जब सत्ता में थे आपका ध्यान शायद नहीं गया हो, इस सरकार के द्वारा लगातार दावा किया जाता था कि वहाँ पे पक्का पुल का निर्माण किया जाएगा, जो रेता क्षेत्र बोला जाता है। आपने उसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया। हम मौके की तलाश में हैं। जब भी हमें अवसर मिलेगा विकास कार्य कराने का, प्राथमिकता के आधार पर मैं उसको अपने एजेंडे में शामिल करूंगा। और यहाँ पर लगभग 8 चीनी मिलें हैं जो इसमें बंद पड़ी हुई हैं। लोकसभा कुशीनगर चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी हैं जो अपना दावा कर रहे हैं विकास को लेकर के। ऐसे में देखा जाए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि RSSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इनसे हम कुछ जानेंगे, क्या कुछ इनका भी मुद्दा है यहाँ पे चुनाव लड़ने को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या कुछ मुद्दा लेकर के आप कुशीनगर में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, राजनीति में जनता से जुड़े जनहित के सभी मुद्दे तथा विकास प्रमुख और शाश्वत मुद्दा होता है। मैं पहले भी विकास के मुद्दे को लेकर के ही कुशीनगर की जनता के सामने आया था। कुशीनगर की जनता ने मुझे लगातार कई बार विधायक बनाया, सरकार में मंत्री बनने का भी मौका मिला। जब विपक्ष में रहे तो नेता विरोधी दल के रूप में काम किए और मंत्री के रूप में, यद्यपि मैं विधायक पड़ोना का था, लेकिन विकास का कार्य पूरे जनपद में जर्रे जर्रे पर मैंने उसको अमली जामा दिया। और आज मेरी पहचान भी विकास के नाते ही है। आज भी कुशीनगर की जनता के दिल में मेरे लिए असीम स्नेह प्यार है और कुशीनगर की जनता की चाहत को देखते हुए ही मैंने कुशीनगर लोकसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कल कुशीनगर लोकसभा का मेरा पहला भ्रमण कार्यक्रम था। चिलचिलाती धूप में भी जिस तरीके से जगह जगह बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता सड़कों पर आकर के अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया, स्वागत के माध्यम से मेरा हौसला अफजाई किया, वो इस बात को स्पष्ट करती है कि कुशीनगर की जनता आज भी हमारे साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कुशीनगर की जनता पर कि जब भी कुशीनगर की जनता के बीच में आया, कुशीनगर की जनता ने हाथ हाथ लिया, जिताया भी। और इस बार भी वो जिताने के लिए ही मुझको यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है, आमंत्रित किया है। साथ लंबा चौड़ा हजूम भी चला है और जगह जगह बड़े पैमाने पर लोगों का जोश भी सड़कों पर दिखाई पड़ा है। कुशीनगर का एक लास्ट छोर है जो खड्डा विधानसभा में आता है। शायद आप जब सत्ता में थे आपका ध्यान शायद नहीं गया हो, इस सरकार के द्वारा लगातार दावा किया जाता था कि वहाँ पे पक्का पुल का निर्माण किया जाएगा, जो रेता क्षेत्र बोला जाता है। आपने उसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया। देखिए, 2 चीज़ें। मेरी मान्यता है कि अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। जब इस देश के प्रधानमंत्री 2014 लोकसभा चुनाव के पहले इस जनपद में आए थे और उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही मैं पूर्णा की चीनी मिल को चलाऊंगा, तो जब प्रधानमंत्री घोषणा करके आज तक पूर्णा की चीनी मिल तो चला नहीं पाया, अलबत्ते उसको बेच दिया, उसके एवज में दूसरी भी चीनी मिल जिले में कहीं नहीं खुली, तो इनसे हम उम्मीद क्या करते हैं। 5 से 7 चीनी मिल बंद है अभी। और यही नहीं, जो चीनी मिल बंद कराता है वो चीनी मिल खुलवा नहीं सकता है। और यहाँ पर
लगभग 8 चीनी मिलें हैं जो इसमें बंद पड़ी हुई हैं। देवरिया कुशीनगर जनपद में ये चीनी का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन देवरिया और कुशीनगर में होता है। अच्छी क्वालिटी की चीनी भी कुशीनगर देवरिया के गन्ने से होती है, लेकिन फिर भी ये उपेक्षा भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है। चलिए, प्रधानमंत्री कहने के बावजूद भी पौना चीनी मिल न बचा पाए, न चला पाए, न दूसरी कोई खोल पाए। अभी 2 साल पहले जब कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन, लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, तो ये कहा था 1 महीने बाद यहाँ से पर डे लखनऊ, दिल्ली और देश के अन्य शहरों से पब्लिक एयर चलना शुरू हो जाएगी, जहाज़ें चलने शुरू हो जाएंगी। 2 साल हो गया लोकार्पण के, एक भी जहाज़ आती जाती नहीं है। तो ये तो जब प्रधानमंत्री की गारंटी का कोई मतलब नहीं है और प्रधानमंत्री अपनी घोषणा पर खुद नहीं अमल कर रहे हैं, तो विपक्ष की आवाज़ को वो कैसे सुनेंगे। तो इसीलिए हम मौके की तलाश में हैं। जब भी हमें अवसर मिलेगा विकास कार्य कराने का, प्राथमिकता के आधार पर मैं उसको अपने एजेंडे में शामिल करूंगा। जिस प्रकार से जिले के अन्य तमाम विकास कार्यों को मैंने अमली जामा दिया है, आने वाले समय में भी उसी प्रकार से विकास कार्यों को अमली जामा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि 400 पार और कुशीनगर जिले में 8 लाख पार की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों की बात हो रही है। क्या लगता है इस रफ्तार में आपकी राजनीति कहाँ तक सफल हो पाएगी? अब ये देश को लूटने वाले लोग आज 400 पार की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि इनके मन में पाप है, ये संविधान बदलना चाहते हैं। बिना 400 का आंकड़ा पार किए संविधान नहीं बदल सकते हैं, इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं। और 400 पार का नारा देने वाले सही मायने में इस जनता के विश्वास में आस्था नहीं रखते। अगर जनमत में विश्वास होता, जनता पर विश्वास होता, तो 400 के पार का नारा नहीं देते। जनता फैसला करती कि कौन 400 पार जाएगा, कौन 400 के नीचे रहेगा, कौन हीरो बनेगा, कौन जीरो बनेगा। ये जनता फैसला करती है। सरकार कैसे तय करेगी? ये सरकार नहीं बोल रही है, ये सरकार का घमंड बोल रहा है। ईवीएम मशीन के दुरुपयोग का जो इनका तिकड़म है, उसको जस्टिफाइड करने के लिए अभी से 400 पार आंकड़ा दे करके अपने कार्य पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से ही उसकी बंदोबस्त कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, 8 लाख के पार, जिसको जनता जगह जगह दौड़ा रही है, गाली दे रही है, गांव से भगा रही है, वो अपनी जमानत बचा ले, बड़ी बात है। 8 लाख के पार का मुंगेरी लाल का सपना देखना बंद कर दे। और रही बात, जो फैसला जनता को करना है वो नेता कैसे कर सकता है? एक चीज, आज भारतीय जनता पार्टी की सारी काली करतूतों का खुलासा हो गया। ईमानदार का चादर ओढ़ने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अभी 6000 करोड़ रुपया का बड़ा नारा कर चुके हैं, जबकि पूरा आंकड़ा भी नहीं आया। 6000 करोड़, अब 6000 करोड़ रुपया का बड़ा नारा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। और उनकी जब सूची आई तो जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 6000 करोड़ रुपया दिया है, उनके यहाँ पहले किसी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा और 20 दिन बाद किसी के यहाँ से 100 करोड़, किसी के यहाँ 200 करोड़, किसी के यहाँ से 250 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड पहुँच गया। कभी सीबीआई का छापा पड़ा, उस छापे के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद 200 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड पहुँच गया। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इलेक्टोरल बॉन्ड को वसूली करने का माध्यम बन गया। और 6000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति कहता है हम बहुत ईमानदार हैं, देश हमारा परिवार है। तो स्वाभाविक रूप से देश को परिवार मान करके परिवार को ही 6000 करोड़ रुपए का चूना लगा देना, हम समझते हैं ये ईमानदारी नहीं है, भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला नंगा नाच है। अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया गया है और गरीबों का, जो किसानों का कर्ज है वो माफ़ नहीं हो पा रहा है।
वो अमाउंट 16 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। जो हमें जानकारी है वो लगभग 28 लाख हज़ार लाख करोड़ है वो। यानी इतने में कम से कम सैकड़ों सरकारी खर्चे पर इंडस्ट्री लग सकती थी, कई लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था, या किसानों को कर्जा माफ कर किसानों को राहत दिया जा सकता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश की जनता के लाश पर कुछ अपने चहेते पूंजीपतियों को उपकृत करने के लिए आज मेहरबान दिखाई पड़ रहे हैं। आपने देखा अभी ये भारी अमाउंट का जो कर्जा माफ है इतने नहीं है। मोदी जी और भाजपा सरकार तो इतनी मेहरबान है कि देश के सभी बंदरगाह, सभी एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी और अंबानी को दे दिया गया। यानी देश की जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा आज अदानी और अंबानी की तिजोरी में जा रहा है। ये जो संस्थान बेचे गए इसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थीं, निजी हाथों में दे करके नौजवानों के सरकारी नौकरियों के मिलने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, गला घोंट दिया है। और यही नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ है, एक एक करके सारे विभाग ऐसे ही अपने चहेते उद्योगपतियों को दे देंगे। नतीजा होगा कि सरकारी नौकरियों पर 100% विराम लग जाएगा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौजवानों के श्रम का शोषण होगा। आज देश में 80 करोड़ गरीब हैं जिनको 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी 80 करोड़ लोगों के पास खेती नहीं है, 80 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है, 80 करोड़ लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है। अगर उनके पास सरकारी नौकरी होती, रोजगार होता, खेती होती तो 5 किलो 10 किलो चावल के लिए लाइन नहीं लगाते। आखिर 5 किलो 10 किलो चावल पाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे कराएगा, अपने बच्चों की दवाई कैसे कराएगा, अपने माता पिता का इलाज कैसे कराएगा, उस अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अधिकारी बनाने लायक कैसे बनाएगा। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार देश को कंगाल बना रही है, खोखला बना रही है। 80 करोड़ गरीब इसके जीते जागते दृष्टांत हैं कि इस भाजपा सरकार ने 80 करोड़ लोगों को लाचार बनाया, बेबस बनाया, गरीब बनाया, मजलूम बनाया, जो 5 किलो 10 किलो चावल पर ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। आज 5 किलो 10 किलो चावल में उन गरीब 80 करोड़ गरीबों की ज़िंदगी अटक के रह गई। चलिए, एक लास्ट सवाल है, आपकी लड़ाई किसके लिए है? क्या जातिवाद के लिए है या 1585 की है? देखिए, राजनीति में हमेशा मुद्दों की लड़ाई होती है। आप कह रहे हैं कि जातिवाद की लड़ाई लड़ते हैं आप। ये केवल जातिवादी लोग बोलते होंगे, मैं लड़ाई हमेशा सच ही लड़ता हूँ और सब समाज ही बोलता हूँ। जातियाँ देश के लिए कैंसर हैं। मैं जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का विरोधी हूँ। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच ने ही देश में असमानता पैदा किया, देश में ऊंच नीच पैदा किया, देश में बड़ा छोटा पैदा किया। देश में आज ये जो लड़ाई वर्चस्व की चल रही है, ये जात पात के नाते चल रही है। अरे सब इंसान हैं, पैदा कोई भी होता है, वो बच्चा की कोई जात नहीं होती है। चाहे मुसलमान का बच्चा हो, हिंदू का बच्चा हो, बौद्ध का बच्चा हो, जैन का बच्चा हो, सिख का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो, जब अस्पताल में पैदा होता है तो वो बच्चे को देख कोई नहीं कह सकता ये हिंदू का बच्चा, ये मुसलमान का बच्चा है, ईसाई का बच्चा, सिख का बच्चा, ये क्रिश्चियन का बच्चा, कोई नहीं कह सकता। यह घरों में आने के बाद जाति का संस्कार उसे बच्चे की जात देता है। इसलिए मैं जातवाद को इस देश का जहर, वो जहर मानता हूँ जो देश को खोखला कर रहा है, देश को कमज़ोर कर रहा है। देश के 140 करोड़ लोगों को जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच में बांट करके लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का पाप कर रहे हैं और इससे समाज कमज़ोर हो रहा है, देश कमज़ोर हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। अब इनको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर कीजिए।